और हम सब जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2008 क्या हुआ था। द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए में हुई थी, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया था बैंक इतना बड़ा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर करेक्शंस हुए थे मार्केट्स में। लेकिन देखिए, इस रेशियो ने आपको इन द ईयर ऑफ 2007 को ही ये इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट का टॉप लग चुका है, और हमारा जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुई वो 2008 में हुई थी। तो देखिए, रेशियो चार्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कितना अहेड रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि निफ्टी का बॉटम कब बनेगा, कब बनेगा। न जाने कितने लोग ये गेस करते रहते हैं कि बॉटम अब बनेगा, कि बॉटम 2 महीने बाद बनेगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो बना देता हूँ। इस लर्निंग वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी गेस नहीं करोगे कि निफ्टी का बॉटम कब बनेगा, टॉप कब बनेगा। क्या आपको पता है कि बॉटम बनने से पहले एक ऐसा रेशियो है जो हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर बॉटम बनने वाला है और यहाँ पर टॉप बनने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड और निफ्टी के रेशियो की। इस वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्मार्ट मनी अपना एसेट एलोकेशन मैनेज करते हैं, कब वो गोल्ड में ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाते हैं और कब वो इक्विटीज़ यानी निफ्टी में एलोकेशन ज़्यादा करते हैं और गोल्ड में कम करते हैं। ये पैटर्न हमें नॉर्मल निफ्टी के चार्ट पर नहीं दिख सकता है, इसीलिए हमारा रेशियो चार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से समझ लेते हैं कि रेशियो चार्ट क्या होता है पहले। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने गोल्ड अपॉन निफ्टी का रेशियो चार्ट लगाया है। रेशियो चार्ट क्या होता है? जब हम दो चार्ट्स को डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट में हमारे पास चार्ट आता है उसे हम रेशियो चार्ट कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गोल्ड का चार्ट XAU INR के टर्म्स में गोल्ड का चार्ट डिवाइडेड बाय निफ्टी हमने किया है, तो हमें ये चार्ट रिजल्ट में मिला है। अब ये चार्ट आप देखिए, हम इसको बैक टेस्ट करेंगे 1990 से। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो इसे आप कोई नॉर्मल कैंडल स्टिक का चार्ट मत समझिए, ये एक लॉजिकल चार्ट है। लॉजिकल चार्ट का मतलब क्या है? तो जैसे देखिए कि ये चार्ट जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड निफ्टी के टर्म्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि गोल्ड निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा किसी भी फ्रैक्शन का तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। और इसी का आप अपोजिट अब देखिए, जब निफ्टी बढ़ेगा यानी कि जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर ये चार्ट नीचे की तरफ आएगा। तो ये कोरिलेशन आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब ये चार्ट ऊपर जा रहा है तब निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब गोल्ड निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब ये चार्ट नीचे आ रहा है तब निफ्टी गोल्ड के टर्म्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है और निफ्टी और सिर्फ निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों के कंपैरिजन में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए, अब हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मैंने बैक टेस्ट करके आप लोगों के लिए कुछ ईयर्स निकाले हैं जहां पे मैंने फाइंड आउट किया कि निफ्टी का बॉटम बन रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को हम कंपेयर करेंगे निफ्टी के लाइन चार्ट से। तो आप स्क्रीन के सेकेंड हाफ में नीचे देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन है ये निफ्टी का चार्ट है। तो आपकी स्क्रीन पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की हैं, ऊपर ग्रीन लाइन है और नीचे यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही होगी। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ऊपर की जो ग्रीन लाइन है उस पर ध्यान दीजिए। तो हम अपना पहला डेटा देखते हैं जो हुआ था। आप नीचे डेट देखिए, मई ऑफ 1993 को। यहाँ पे ये रेशियो चार्ट देखिए, ऊपर इस ग्रीन लाइन को टच करता है। और उस समय हमारा निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा था? आप चार्ट पर नीचे देखिए, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बिलो ट्रेड कर रहा था, जैसा आप देख सकते हैं। और जैसे ही इस रेशियो चार्ट ने ग्रीन लाइन को टच किया और उसके बाद देखिए ये रेशियो चार्ट नीचे आता है और हमारा निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करता है 125% की। अब दोबारा इस ग्रीन लाइन पर देखिए कब आता है हमारा रेशियो चार्ट। नीचे आप डेट देखिए, जनवरी ऑफ 1996 को। और उस समय हमारा निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा था? वो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे था उस समय। ये रेशियो चार्ट नीचे की तरफ आता है और यहां से निफ्टी में रैली होती है 42% की। अब हम आ जाते हैं द ईयर ऑफ 2003, मई ऑफ 2003। अब देखिए, दोबारा इस ग्रीन लाइन के पास ये रेशियो चार्ट आता है और यहाँ पर देखिए
निफ्टी ने अपना दोबारा एक बॉटम बनाया और यहाँ से निफ्टी हमें देता है एक ट्रेमेंडस रैली 500% की। फिर देखिए दोबारा इस ग्रीन लाइन के पास इन द ईयर ऑफ मार्च 2009 ये रेशियो चार्ट आता है ग्रीन लाइन को टच करने ऊपर, और निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा होता है ऑल टाइम हाई के काफ़ी नीचे, और यहीं पे ही देखिए निफ्टी का बॉटम दोबारा बनता है और यहाँ से निफ्टी हमें रैली देता है ऑलमोस्ट 100% की। देन अगेन मई ऑफ 2012 नीचे आप डेट देखिए, दोबारा ऊपर देखिए आप ग्रीन लाइन के पास ये रेशियो चार्ट आता है और यहाँ से हमारा निफ्टी रैली करता है दोबारा 98% की। अब देखिए 2020 में ऐसा तो नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने इसको मार्क कर दिया है आपके लिए। 2020 में जब कोविड लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान ये प्राइस इस लाइन को टच नहीं किया था और निफ्टी ने अपना बॉटम पहले ही बना दिया था। तो ये डेटा हमारे लिए वैसे अभी इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन जो हमने हिस्ट्री में अभी तक देखा तो निफ्टी अपना बॉटम बनाने से पहले यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आ जाता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है। अब करंट सिनेरियो में देखिए ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ऊपर, प्राइस इस समय दोबारा इस ऊपर ग्रीन लाइन के पास टच करने आ चुका है और वहाँ पे टाइम भी स्पेंड कर रहा है। तो अभी तक की हिस्ट्री देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब जब इस ग्रीन लाइन के पास प्राइस आ रहा है तो तब तब निफ्टी अपना बॉटम जो है वो वहाँ से बना देता है और वहीं से ही निफ्टी में नेक्स्ट बुल रन की रैली चालू हो रही है। तो इस ग्रीन लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये ग्रीन लाइन ऊपर हमें यही बता रही है कि जब जब प्राइस इस ग्रीन लाइन के पास आ रहा है तब तब हमें गोल्ड में अपना एलोकेशन कम कर देना चाहिए और इक्विटीज में बढ़ा देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सारा गोल्ड या सिल्वर बेच देना है, लेकिन एसेट एलोकेशन के लिए ये चार्ट बहुत ही हेल्पफुल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये तो आगे टाइम ही बताएगा कि 2026 का बॉटम यहीं से ही बन रहा है या अभी भी आप लोग न्यूज़ देख के ही प्रिडिक्ट करेंगे। और अगर आप इसको करंट टाइम के सिनेरियो से कोरिलेट करें तो आप सबको पता है कि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है इन द प्रीवियस ईयर, और ये रेशियो चार्ट अब जब इस ग्रीन लाइन के पास आ चुका है तो अब टाइम आ चुका है हमारा कैपिटल को इक्विटीज में फ्लो होने का और गोल्ड में से थोड़ा सा कैपिटल कम करने का। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ इस चार्ट की, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। ऑल राइट गाइस, तो निफ्टी का बॉटम तो आपने देख लिया, तो क्या ये रेशियो चार्ट हमें निफ्टी का टॉप भी प्रेडिक्ट करके दे सकता है? तो इस सेक्शन में हम इसी चीज़ को जानेंगे। तो अभी तक तो देखिए हम ऊपर ग्रीन लाइन पर फोकस कर रहे थे, अब आपको ग्रीन लाइन पर फोकस नहीं करना है। जो आप नीचे रेड लाइन देख रहे हैं आप इस पे फोकस कीजिए और जहां पर मैंने एरो बनाया है। तो चलिए पहला डेटा हम देखते हैं अपना इन द ईयर ऑफ, नीचे देखिए अप्रैल ऑफ 1992, पहली बार ये इस रेड लाइन की तरफ आता है रेशियो चार्ट हमारा। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि रेशियो चार्ट जब नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि निफ्टी गोल्ड के रिलेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि निफ्टी में ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है। तो जैसा कि आप देखिए प्रीवियसली 92 से पहले आप नीचे ब्लू लाइन देखिए जो निफ्टी का चार्ट है, उसमें रैली ऑलरेडी आ चुकी थी। जैसे ही वो इस रेड लाइन पे आता है, इस रेड लाइन के पास आने के बाद ही देखिए निफ्टी में ये फॉल आता है, वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 49 या 50% का करेक्शन देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 2000। तो फेब ऑफ 2000 में क्या हुआ था? आप सब जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2000 एंड 2001 टेक बबल बर्स्ट हुआ था और बहुत ही मैसिव ड्रॉ डाउन हुआ था ऑल ओवर दी वर्ल्ड मार्केट्स। अब देखिए ये रेशियो चार्ट दोबारा इस रेड लाइन पर आता है जो निफ्टी ने अपना टॉप बनाया था इन द ईयर ऑफ 2000, और वो इस टॉप से ऑलमोस्ट करेक्शन हमें दिखाता है नीचे देखिए 46% का। एक साल तक 2000 से लेकर 2001 तक निफ्टी में करेक्शन रहता है 46% का। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ईयर पर। तो देखिए दोबारा वो इस रेड लाइन के पास आता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इस रेड लाइन के पास आके तुरंत ही वहाँ पे निफ्टी का टॉप बन जाए, वो वहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकता है। तो जैसे कि अब यहाँ देखिए वो इस रेड लाइन के पास आ चुका था इन द ईयर ऑफ अप्रैल ऑफ 2007, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं।
लेकिन उसमें करेक्शन आना चालू हुआ दिसंबर ऑफ 2007 से, जैसा आप नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का टॉप बना इन द ईयर ऑफ 2007 और ऑल द वे डाउन करेक्शन हुआ 57% का, जो कि चला 2009 तक। और हम सब जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2008 क्या हुआ था, द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए में हुई थी। लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया था, बैंक इतना बड़ा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर करेक्शंस हुए थे मार्केट्स में। लेकिन देखिए इस रेशियो ने आपको इन द ईयर ऑफ 2007 को ही ये इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट का टॉप लग चुका है, और हमारा जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुई वो 2008 में हुई थी। तो देखिए रेशियो चार्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कितना अहेड रहेंगे बाकियों के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट हम फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप इन द ईयर ऑफ फेब 2015 दोबारा वो इस रेड लाइन के पास आता है और यहाँ पे निफ्टी का टॉप बनता है, और वो टॉप से करेक्शन देता है हमें 23% का। देन अगेन आप देखिए इन द ईयर ऑफ 2018, तो आप सबको पता होगा कि इन द ईयर ऑफ 2018 स्मॉल कैप्स में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आया था जो 2020 तक चला था। 2 से 2.5 साल स्मॉल कैप्स में एक भारी करेक्शन आया था, जैसा कि हम अभी पिछले 2 साल में देख रहे हैं। तो देखिए 2018 से वो इस रेड लाइन के पास आया हमारा रेशियो चार्ट, और तब से निफ्टी में करेक्शन हुआ 2 साल के लिए 31% का करेक्शन हुआ। और इन 2 साल के दौरान वो देखिए रेड लाइन के अराउंड ही इस रेशियो चार्ट ने अपना टाइम स्पेंड किया है। ऐसा नहीं है कि वो इसको छू के एक बाउंस ले लिया, उसने बाउंस जो है वो 2 साल के बाद लिया जब निफ्टी का बॉटम बनने के करीब था। अब हम आ जाते हैं इन द ईयर ऑफ 2021। तो कोविड के बाद हम सब ने एक बहुत ही बड़ी मैसिव रैली देखी थी, आप सबको याद होगा, और उसके बाद जो फर्स्ट करेक्शन आया था निफ्टी में वो इन द ईयर ऑफ 2021 आया था। तो आप देखिए सितंबर ऑफ 2021 में दोबारा ये रेशियो चार्ट इस रेड लाइन के पास आता है, और यहीं पे ही देखिए हमारा निफ्टी नीचे करेक्शन देता है हमें ऑलमोस्ट 13% का। और उससे पहले देखिए कोविड के बाद उसने एक कितनी ट्रिमेंडस रैली वो दे चुका होता है। और फिर अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट सिनेरियो में, जो हमने 2024 में एक मैसिव करेक्शन देखा। तो आप देखिए इस रेड लाइन के अराउंड ही ये रेशियो चार्ट का प्राइस हवर कर रहा था, और हमारा टॉप निफ्टी में बना अराउंड सितंबर ऑफ 2024, और उसने करेक्शन दिया ऑलमोस्ट 15% का। और यहाँ से देखिए ये रेशियो चार्ट ऊपर की तरफ शूट हो गया, ऊपर की तरफ शूट हो गया, मतलब कि गोल्ड 2024 से रिलेटिवली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो जब गोल्ड परफॉर्म करेगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, तो अब रेशियो पे देखिए गोल्ड परफॉर्म करेगा तो ये रेशियो ऊपर ही जाएगा। लेकिन लेकिन अब टाइम आ चुका है इस रेशियो चार्ट के नीचे आने का, यानी कि अब इक्विटीज़ का टाइम आ गया है गोल्ड को आउट परफॉर्म करने का। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा, बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब बस ये है कि पैसा रोटेशन में चलता है, पहले वो गोल्ड में गया फिर गोल्ड से निफ्टी में आ रहा है। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास डेटा हो तो हम कितने अच्छे से चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। अब हमें किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी स्टॉक पिकर की ज़रूरत नहीं है जो हमें बताए कि भाई निफ्टी में टॉप कब बन रहा है, निफ्टी का बॉटम कब बनेगा। अगर हम इस रेशियो चार्ट को यूज़ करना सीख गए तो हम आसानी से अपना कैपिटल एलोकेशन गोल्ड एंड इक्विटीज़ में बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको इसमें और भी अगर कोई डाउट है। और हाँ, अगर आप रेशियो चार्ट्स पे एक अलग से वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये चार्ट मैंने कैसे ट्रेडिंग व्यू पर लगाया, उसका पूरा प्रोसेस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए 100 लाइक्स एंड 20 कमेंट्स। उसके बाद मैं रेशियो चार्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप उसमें सेक्टर रोटेशन भी पता कर सकते हैं और कैसे आप उसमें एसेट रोटेशन भी पता कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशियो चार्ट्स। तो इफ़ यू वांट द एक्सटेंडेड वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।